सबसे पहला क्वेश्चन स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं? तो सिंपल सा डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है वो डिवाइसेस जो कि चीज़ों को स्टोर करते हो, या इसके स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज। तो एक ऐसा स्टोर जो टाइम के साथ आपका डेटा स्टोर कर रहा होता है, या जिन्हें आप यूज़ करते हो डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हार्डवेयर का ही एक टाइप है, और हार्डवेयर के लास्ट टाइप में ये आ जाता है। इन्हें हम टच कर सकते हैं, और इनका भी एक ख़ास और स्पेसिफिक शेप होता है, और इन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। इसलिए इनका नाम स्टोरेज डिवाइसेस रखा गया है। तो हार्डवेयर की जितने भी चीज़ें होंगे, उनका जैसे काम होगा, उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस का काम है डेटा को स्टोर करना। डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। डेटा में आपके फाइल्स आ सकते हैं, डेटा में आपके इमेजेस आ सकते हैं, और डेटा के इनसाइड वीडियो आ सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपका डेटा होगा, इनको स्टोर करने के लिए आप इन डिवाइसेस का यूज़ करते हो, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्टोरेज डिवाइसेस। अब नेक्स्ट इसके टाइप्स की तरफ चले जाते हैं। कितने टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं? तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। दो टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। एक होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और दूसरा होगा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। और फर्स्ट यहाँ पे आ जाता सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। तो नाम से पता चल रहा है परमानेंट क्या करना, स्टोर करना। तो वो डिवाइसेस जो परमानेंटली आपका डेटा स्टोर कर रहे होते हो, उन डिवाइसेस को हम यहाँ पे सेकेंडरी या तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी वही सेम चीज़ हमें समझाया जा रहा। तो स्टोर करते हैं ये डेटा को, पर डेटा को कब तक? परमानेंट, जब तक आप खुद डिलीट ना कर लो, या ये वाले जो डिवाइसेस होंगे ये डैमेज ना हो जाए। डैमेज मतलब टूट ना जाए, या कोई स्क्रैच वगैरह ना आए, या जब तक आप खुद डेटा को क्या ना कर लो, डिलीट ना कर लो, तब तक इसमें डेटा रहेगी। अगर इस डिवाइस को डैमेज किया जाए या तो डेटा इससे डिलीट किया जाए, तभी यहाँ पे ये डेटा लॉस कर लेते हैं। वरना आप इसमें डेटा एक दफ़ा आपने स्टोर कर लिया, फिर परमानेंटली इसमें डेटा होगी। जब चाहो आप डेटा को कॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें पहला मैंने यहाँ पे लिखा है FTD, फ्लोपी डिस्क ड्राइव। बहुत पुराना स्टोरेज डिवाइस है। स्टार्ट में इस स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर के इनसाइड रखा जा रहा था, FTD को। और FTD यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्लो था। नंबर एक। नंबर दो, इसमें यहाँ पे कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 700 MB की होती थी। मतलब आप इसमें जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ 700 MB तक स्टोर कर सकते हो, और 700 MB बहुत ही कम होते हैं। आजकल अच्छे इमेज अगर आप क्लिक करते हो तो वो MBs में चला जाता है।